आरोप पत्र क्या होता है? प्रारूप फॉर्मेट। चार्जशीट किसे कहते हैं? एक्सप्लेन टू हिंदी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद एडवेंचर एलएलबी के इस चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आरोप पत्र यानी इंग्लिश में चार्जशीट किसे कहते हैं। इसकी पूरी जानकारी मैं अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से दूंगा। आरोप पत्र का प्रारूप है यानी चार्जशीट का प्रारूप है। मीनिंग ऑफ चार्जशीट। आरोप पत्र का कोई अन्य नामों से भी जाना जाता है। कई नामों से जाना जाता है जो इस प्रकार हैं, यानी 4 नामों से इसको जाना जाता है। अभियोग पत्र, चार्जशीट, दायर जुर्म, प्रभार पत्र, यानी इन 4 नामों से आरोप पत्र को जाना जाता है। यानी चार्जशीट, दायर जुर्म, प्रभार, अभियोग पत्र, ये आरोप पत्र इसको कहते हैं। इंग्लिश में चार्जशीट बोला जाता है। आरोप पत्र किसे कहते हैं? व्हाट इज चार्जशीट? किसी प्रकरण में पुलिस द्वारा अपराधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने के बाद उसकी जांच की जाती है। यदि जांच के दौरान पुलिस को ये लगता है कि इस प्रकरण में उसके पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं, तो उस केस में मुकदमा चलाने के लिए न्यायालय में पत्र या चार्जशीट पेश करती है। यानी आरोप पत्र जिसको कहते हो, उसी को इंग्लिश में चार्जशीट भी कहते हैं, चार्जशीट कहते हैं। इसे पुलिस चालान भी कहा जाता है। आरोप पत्र का प्रारूप। पुलिस चार्जशीट धारा 170 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट को कहते हैं। इस रिपोर्ट के साथ अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष विचारण ट्रायल के लिए प्रस्तुत किया जाता है। चार्जशीट में अपराध के संक्षिप्त विवरण के साथ अभियुक्तों के नाम, पते तथा उनके खिलाफ की गई कार्रवाई या उनके खिलाफ की गई गिरफ्तारी, जमानत, फरार इत्यादि का विवरण होता है। साथ ही अपराध का संक्षिप्त नैरेटिव और उसे कोर्ट में साबित करने के लिए पेश किए जाने वाले गवाह, अभिलेख और अन्य साक्ष्यों के बारे में लिखा जाता है। चार्जशीट के आधार पर कोर्ट में केस का ट्रायल शुरू होता है। चार्जशीट कितने दिनों में दाखिल होती है? हाउ मेनी डेज चार्जशीट इज फिल्ड? पुलिस द्वारा किसी भी प्रकरण में पूरी छानबीन करने के बाद पुलिस अधिकारी सीआरपीसी की धारा 173 में चार्जशीट दाखिल करते हैं, जिससे केस में अपराधी को कम से कम 10 वर्ष की कैद और ज़्यादा से ज़्यादा उम्र कैद या फांसी का प्रावधान हो। उसमें आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर जांच एजेंसी को चार्जशीट दाखिल करनी होती है, अन्यथा आरोपी को जमानत मिल जाती है। इसके अलावा दूसरे मामलों में आरोपी की गिरफ्तारी के 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी होती है। ऐसा न करने पर आरोपी को जमानत दिए जाने का प्रावधान है। आरोपी की गिरफ्तारी के 90 दिनों के भीतर पुलिस द्वारा मामलों की जांच कराई जाती है। जांच में यदि आरोप सही पाया जाता है तो मुकदमा पंजीकृत होगा, अन्यथा निरस्त कर दिया जाएगा। यह अधिकार जांच अधिकारी को है। जांच एजेंसी की चार्जशीट के बाद अदालत साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लेती है और उन्हें सम्मन जारी करती है। इसके बाद आरोप पर बहस होती है। यदि आरोपी के खिलाफ जांच एजेंसी को सबूत न मिले तो वह सीआरपीसी की धारा 169 के तहत क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर देती है। अदालत क्लोजर रिपोर्ट में पेश तथ्यों को देखती है और फिर मामलों के शिकायत को नोटिस जारी करती है। शिकायती नोटिस को अगर क्लोजर रिपोर्ट पर आपत्ति है तो वह इसे दर्ज कराता है। क्लोजर रिपोर्ट पर जांच एजेंसी की दलीलों को भी अदालत सुनती है। यदि अदालत को लगता है
कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सबूत नहीं है तो वह क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लेती है और केस बंद करने का हुक्म देती है। वह आरोपियों को बरी कर देती है। क्लोजर रिपोर्ट के साथ पेश तथ्यों और साक्ष्यों को देखने के बाद अगर अदालत को लगता है कि आरोपी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए साक्ष्य है तो वह उसी क्लोजर रिपोर्ट को चार्जशीट की तरह मानते हुए आरोपी को सम्मन जारी कर सकती है। यदि अदालत क्लोजर रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं होती तो जांच एजेंसी को आगे जांच के लिए कह सकती है। यदि एक बार क्लोजर स्वीकार होने के बाद भी जांच एजेंसी को बाद में आरोपियों के खिलाफ भरपूर सबूत मिल जाए तो दोबारा चार्जशीट दाखिल की जा सकती है। लेकिन एक बार ट्रायल खत्म हो जाए और आरोपी बरी हो जाए तो उसी केस में दोबारा केस नहीं चलाया सकता। तो ये थी चार्जशीट की पूरी जानकारी जो मैंने अपने इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से आपको दी। आशा करता हूँ दोस्तों हमारी वीडियो आपको पसंद आई। थैंक यू दोस्तों।